आपको जो मैं रास्ता बता रहा हूँ वो आप एक गौर करो कि समाज का फार्मूला कामयाबी का यकसा है सबके। समाज में क्या होती है कामयाबी? वो अर्दिल अजीज़ी हो, कुछ हालात माशियात बेहतर हों, कुछ इंसान समाज में और किस्म की एक्टिविटी करता हो, और जैसे जैसे कामयाबी की तालीम हो, सोशल लाइफ हो, समाजी हो, सियासी हो, कुछ रूहानी भी थोड़ी बहुत हो, ये समाज के अंदर ये कामयाबी। अगर हम इस कामयाबी को मान लें तो हर एक के लिए ये फार्मूला है। हम आपको खुदावंद तआला की राह बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर आदमी के लिए अलग अलग कामयाबी से तसव्वुर है। जहाँ आप अल्लाह पर राजी हो गए, हमारा तसव्वुर ही हो है, मतलब हम कामयाबी को समाज नहीं ले रहे, हम कामयाबी को ले रहे हैं तगर्रब ज़ात अक़ल ले रहे हैं। अब ये किस मकाम पर बंदा अपने खालिक पर राजी हो जाता है। हमारा कामयाबी का तसव्वुर ही और है कि आप यूँ कहो कि चलो तकर्रब हक़ समझ नहीं आता, तो तकर्रब महबूबी हक़ से तो समझ आता है ना। कामयाबी जो है अरूपा की दी ज़िंदगी के कुर्ब में कामयाबी है, जितना दूर होगा उतना नाकाम होगा, चाहे वो बादशाह ही हो और तसव्वुर ही हो। इसलिए आप नई ज़िंदगी में यह नया फार्मूला सीखने से पहले आप ये सोच लो कि फिर समाज की कामयाबी हमारा मुद्दा है। अब हमारी कामयाबी क्या है कि दादा कामयाब कब होता है? जब कहता ही रहे वह बंदी को जिक्र नाकाम हो जाएगा। मतलब यह है कि अब आपकी ज़ाती पर्सनल आपने अपने आप को दरियाफ्त करना है, और इसके अंदर कोई अंत नहीं करेगा और कि आप कैसे अपने आप को फाइंड आउट करो। इसको आप दरियाफ्त करो कि कामयाब इंसान अपने कामयाब कहने वाले माहौल से जुदा हो जाए तो शायद नाकाम गिना जाए। जिस माहौल में वो कामयाब है, अगर वो माहौल बदल जाए तो शायद वो इंसान जो है वो कामयाब न रहे। अगर आप जब तक एक मयार कामयाबी का तय न हो जाए, कामयाब न होना, ये मेरी नसीहत है। अब आज में बहुत सारे लोग कामयाब नाकामियों से गुजर रहे हैं। बड़ी कामयाब है नाकामी, कामयाब बादशाह नाकाम इंसान। बादशाह रहे तो कामयाबी होता है ना, लेकिन जब मानने वालों की साथ में आ जाए कि वो फ़िरौन है, वो आदमी वो कह दिया है तो बादशाह लेकिन वो फ़िरौन है, जरीज अपने मिशन में कामयाब हो जाए तब भी आप ये कहेंगे कि ये नाकाम है, नामुराद है। क्या कामयाबी इससे हाथ की है? इसका मतलब ये है कि कामयाबी का मैयार अब बनाना ही पड़ेगा कि हमारा मैयार क्या कामयाबी, जिसके लिए हम कोशिश करें, ट्राई करें, और जब तक वो फैसला नहीं होता था तब तक कामयाबी जो है ना ये ख़तरे का नाम है। अब ये बात आप तय कर लो, छोटी छोटी बातें हैं कि जो भी आप कामयाबी के तस्वर ले रहे हो ये मौत से पहले तक की कामयाबी है। इसके बाद फिर वो आगे एक लाइन जाती है, कहते हैं इसके आगे आप चल नहीं सकते। तो 60 साल के अंदर जो कुछ हासिल करना है इसके नाम है कामयाबी, और फिर अल्लाह को छोड़ के भी जाना है आप। फिर कामयाबी हासिल करना और कामयाबी को छोड़ देना, ये दोनों कामयाबी है ना, ताकि आप खुशी से अल्लाह के हवाले हो जाओ, कुछ कुछ रहो और कुछ कुछ जाओ, यही कामयाबी है। मैं वही कह रहा हूँ कि झूठे माहौल में शोहरत हासिल करना जो है ये बदनामी का बायस है, ये मैं कहता आ रहा हूँ। और शोहरत से गुरेज करने की ख्वाहिश किसी में नहीं है, हम समेत। अब आज में यानी कि झूठे माहौल में शोहरत हासिल करने की तमन्ना जो है ये बदनामी की तमन्ना है। झूठे लोग बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, तो फिर क्या होगा? माहौल जब तक अच्छा न होगा, अच्छा आदमी कामयाब अपने आप को कहना उसके लिए मुश्किल हो। आदमी सच्चा है तो वो माहौल में उभरेगा। सियासत के मैदान में आप ये ले लो, उभरने वाले के मुकाबले में जो उभरने वाला होता है वो कौन होता है? बराबर के उभरते हैं दोस्त तारे, आमने सामने खड़े होते हैं। एक आदमी उभरता है और दूसरे उसके सामने उभर जाता है। दोनों बुझाप सच्चे नहीं हो सकते क्योंकि मुखालिफ है। आपको यह अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख आपको नजर आ दी
कि इससे पहले की बात कर जाने दो, एक दौर आया आपके सामने, कायद आज़म के दौर को छोड़ दो, उसकी आगे जितना दौर आया, कामयाब दौर जो है हमेशा आपने उसको रद्द किया समाजी दौर पर। माशाल्लाह, 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 और कामयाबी की परेशानी नहीं है। अयूब साहब आए, उन्होंने एक और लीडर को जन्म दिया, एक मौका दिया, और फिर उसके सामने जो इबरत नामा उनका ज़िंदगी में आया वो आप सबको मालूम है। उसी के हाथों जो हुआ और उसका आगे जो उसके हाथों जो हुआ वो आपको मालूम है। आप एक मैं सिर्फ इसलिए निशानदेही करूँगा कि एक आदमी वो कितना ही फेमस था, वेल नोन था, इज्जत करते थे। एक ग्रोह ने आदिलाम में मुस्तफ़ा के नाम पर एक और तारा बना लिया, 7 सितारे से इनकलाब है। कॉमन मैन जिसको हम ये फार्मूला देना चाहेंगे कि ये कामयाबी है, वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि कामयाबी क्या है, समाज में किसका मकाम है। वो बेचारा में मुस्तफ़ा के नाम पर आखिरी नाम था हमारे पास इज्जत वाला, हमने उसके नाम पर मतलब चला दिया उसको कॉमन मैन को, और या रसूलुल्लाह कहता हुआ वो कहाँ से कहाँ गुजर गया। इसलिए कामयाबी जो है ये समाज की तस्लीम का नाम नहीं है। इसको आप अगर मानेंगे तो सारा जो है डिवाइन विजडम और डिवाइन इंटरफेरेंस सारी खत्म हो जाएगी। आप पैगम्बर गुमनामी से गुजरना जो खत्म हो जाएगा। पैगम्बर फिर तब पैगम्बर बनेगा जब उसको मानने वाले होंगे, पैगम्बर के मानने वाले अपने दौर में अक़ीदत में रहे, और पैगम्बर फिर पैगम्बर आप हर दौर का पैगम्बर 900 साल 1400 साल नूह अलैहिस्सलाम में खिदमत की अल्लाह ताला की, और मानने वाले कोई कायनात उस कश्ती में सवार थी जो उनके मानने वालों की थी। 900 साल में तो वैसे ही अगर आदमी आमने सामने होकर गुजर जाए तो मेरे इतने बंदे तो 900 से ज़्यादा ही होंगे ना, साल में एक ही अगर आदमी मुसलमान हो जाए तो कश्ती में 900 आदमी उस जमाने में बैठना बड़ा मुश्किल था। तो लिहाजा बात कुछ और है, सबक कुछ और है। अब इसको आप फार्मूले को निकाल दो कि समाज की अक्सरियत या आवाम की अक्सरियत जो है किसी की सदाकत का सबूत है, या किसी की कामयाबी का सबूत है, या किसी के बेहतर होने का सबूत है। झूठा आदमी जो है वो झूठे समाज में इस तरह उभर के आता है जिस तरह एक मशहूर बदनाम ज़माना डाकू उभर के आता है, या एक अंदेशा उभर के आता है। अंदेशा बड़ा मशहूर क्या होता है, मुल्क की सियासत की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा अंदेशा उभर के आ जाएगा तो आपको हमेशा महसूस ही नहीं होगा कि क्या है, आप उसके पीछे लग जाएंगे तो और वो गारत करेगी ईमान निकला, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया कि समाज में इज्जत जो है ये मकसद नहीं है कामयाबी का। कामयाब वो जो इन दल्ला कामयाब हो या इन द ज़मीर ज़ात कामयाब हो। अब आप फैसला कर लो। हम आपको जब पहले ऐसा गुफ्तगू का बता रहे थे, जैसे सवाल किया आपने कितना समझ हमने गुफ्तगू सुनी है, वो सिर्फ उसको बेचारे को जिंदा करने की कोशिश की कि ज़मीर जो है आपका साथ देना चाहिए कर दे, ताकि आप अपने ज़मीर से अपने अमल का फैसला करना जल्दी जल्दी सीख लो। कि ऐसा ना हो कि समाजी रिकग्निशन का इंतजार, वो रिकग्निशन होती है। मैं पहले एक बात कर रहा हूँ, हमने जितनी कामयाब लोग छोटे छोटे अमल किए कामयाब, आज वही अमल नासूर है हमारे छोटे छोटे अमल, आज जिसमें हमारी मोहब्बत का दखल है कि क्या ज़िंदगी आपकी परेशान की वजह से, तो आप कुछ ना पूछो वो आदमी बड़ा परेशान कर गया। वो जो दोस्त था हमारा, ये हमारे आमाल के नतीजे है, हमारे वाक़यात के नतीजे है। आज देखो कि पिछले दौर की इब्तिला जो है नए दौर में नए से जन्म लेती है। दौर ख़त्म हो जाता है, मुसीबत ख़त्म नहीं होती। बंदा चला भी गया, मुसीबत अब तक उसकी जिम्मे दी हुई हमारे पास है। बताइए ये अजीब कहानी है। इसलिए यहाँ के इस तरीके से इसको दो देखा सवाल बना, अभी जवाब हम नहीं दे रहे, सिर्फ सवाल बता रहे। आज सवाल बनने में बड़ी दिक्कतें हैं। सवाल से बना कि करे तो क्या करे इंसान, कामयाब तो सोच है हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कर या तो यार रहे, ऐसा ना हो कि हम स्वाब इकट्ठे कर लें, ऐसा ना हो कि हम गलती इकट्ठी कर लें। हर कामयाब इंसान के पूछो, किसी दौलत मिटाने वाले आदमी खान ने पूछो कि भाई तेरे यहाँ आने का सबब कहते मेरे सारे गुनाह कामयाब थे, कोई नाकाम नहीं हुआ, कोई नाकाम होता तो फिर शायद में यहाँ ना आता। तो नाकाम मनसूबे वाले जन्नत में चल जाते हैं, और कामयाब गुनाह वाला वही कभी जाएगा। लिहाजा कामयाबी मकसद का नाम है, मकसद बुरा है तो कामयाबी बुरी है, मकसद अच्छा है तो नाकामी बेच। पहले से आज की गुफ्तगू का ये है
कि मकसद अगर बुरा है तो कामयाबी भी बुरी, मकसद अच्छा है तो नाकामी भी।